अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तलक मोटिवेशन स्पीकर एंड अपने कोच। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करें। तो बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चंस आए कि सर पहले हमें ये तो बताएं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, क्रिप्टो करेंसी काम क्या करेगी, बिटकॉइन क्या है। तो जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि हमारी 99% मेजॉरिटी तो ऐसी है जो इससे नावाकिफ है, उनको तो पता ही नहीं कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो जिसकी वजह से हमारी मेजॉरिटी कम होने की वजह से अभी तक पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीटली गाइडेंस देने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आज समझ चुके होंगे कि बेसिकली टेक्नोलॉजी ये काम क्या करती है, क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान में वर्थ क्या होगी, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले पूछे जाने वाला सवाल, व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है। तो दोस्तों इसको मैं इस तरह से गाइड करता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान में रुपीस चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, ऐसे ही इंटरनेट पर बिटकॉइन चलता है। अगर आज इंटरनेट की एक्सेस ना होती तो मे बी बिटकॉइन भी ना होता। बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि बिटकॉइन बनाया किसने है। बहुत सारे रिसर्च के मुताबिक पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी का आगाज करने वाले का नाम तोशी नाकामोटो है। इन्होंने पेयर टू पेयर सिस्टम लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया और बताया ये कैसे काम करेगा, कैसे इसकी ट्रांजैक्शंस होंगी, कैसे मैथमेटिकली क्रिप्टोग्राफी यूज करके हम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे बिना किसी एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म के। 2008-9 में जब इन्होंने अपने रिसर्च पेपर लोगों के सामने रखा, इसके बाद किसी को नहीं पता तोशी नाकामोटो कहा गया, कैसा है, आज तक कोई भी शख्स इन तक पहुंच नहीं पाया। कुछ मेरी रिसर्च के मुताबिक ये पता चलता है कि तोशी नाकामोटो कोई इंसान नहीं बल्कि 4 कंपनी भी हो सकती हैं, जिसमें सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची एंड मोटोरोला। लेकिन कोई भी ये एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाया ये इंसान कौन था जिसने ये सारी चीज़ें बताई और बनाने के बाद चला गया, और उसके बाद एक कम्युनिटी बन गई लोगों के बीच और लोग इसमें वक्त बाय वक्त आते रहे। सो बिटकॉइन के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ये सारा का सारा ओपन सोर्स है। इसके सारे के सारे कोड आपको ब्लॉक में मिल जाएंगे। अगर आप डेवलपर हैं तो आप इसके डेवलपर सेक्शन में जाकर सारा का सारा ओपन सोर्स कोड देख सकते हो और आप खुद इसमें अपने से डेवलपमेंट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का डाउट ये था कि अगर बिटकॉइन किसी का है नहीं तो ये वेबसाइट चला कौन रहा है। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक ये जो वेबसाइट है इसे कंट्रीब्यूटर बहुत सारे लोगों स्टार्ट किया हुआ है और सारी चीज़ें वही लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। सो अब बात आती है बिटकॉइन बनता कैसे है, बिटकॉइन लेन देन कैसे करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप जैज़ कैश से किसी दूसरे जैज़ कैश अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हो, ऐसे ही एक वर्चुअल फॉर्म है। इसे ना तो फिजिकली कभी आप पकड़ सकते हो और ना ही देख सकते हो। ये सारा वर्क वर्चुअल चलता है। जब 2008-9 में ये बना था तब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये कोई फिजिकली फॉर्म नहीं है, ना ये गोल्ड है ना कोई डायमंड है। लेकिन बनते बनते लोगों ने ये मानना स्टार्ट किया कि इसकी डेली बाय डेली वैल्यू बढ़ती गई, क्योंकि आज अगर लोग बिटकॉइन को सुनते हैं तो इसकी वैल्यू को भी समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप इसको समझ कर सीख कर अपना कॉइन भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सारी की सारी कोडिंग ओपन सोर्स होती है, क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। अगर आप क्रिप्टोग्राफी को समझ जाते हैं तो आप किसी भी नाम से अपना कॉइन बना सकते हैं। लेकिन मसला आपको तब आता है जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता और आप मार्केट में अपने कॉइन को स्टेबल नहीं कर पाते। जैसे 2008-9 में बिटकॉइन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और आज लोग इसे समझते भी हैं और इसके ऊपर वर्किंग भी करते हैं और आज इसकी वैल्यू भी समझते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं। आप अगर लेन देन की बात करें तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आप यही सोचोगे, भाई
अगर मैं जैज़ कैश या किसी बैंक से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करता हूं तो वो पैसे उस बंदे को नहीं मिलते तो मैं बैंक वालों को जाकर पकड़ूंगा या उनकी हेल्पलाइन में कॉल करूंगा। और अगर मैं इस टेक्नोलॉजी से किसी को पैसा भेजता हूं तो वो अगर उस शख्स को जाकर नहीं रिसीव होते तो मैं किसके पास जाऊंगा, किस हेल्पलाइन पर कॉल करूंगा? क्योंकि ये सब लोग तो यही कहते हैं कि किसी का इस पर कंट्रोल नहीं है, किसी का होल्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है और पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। यही वो सब कंफ्यूजिंग वो सब पॉइंट्स हैं जो सब समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में जो मेरे पास नॉलेज है उसके मुताबिक गाइड कर सकूं। मे भी ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कंप्लीटली समझ आ सके। बहुत सारी नई चीज़ें आज आपको जानने को मिलेंगी। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में आपको इतना तो समझ आ चुका होगा कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो बस हमें ऑनलाइन दिखने को मिलेगी। कोई मोबाइल ऐप के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की तरह या ऑनलाइन हम किसी भी वेबसाइट में देख सकते हैं कि हमारे पास कितने बिटकॉइन आ गए हैं। अब बात यह है कि इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं कि पाकिस्तानी रुपये में आज इसकी कीमत 15 लाख हो गई। कुछ महीने पहले 10 लाख थी और कुछ साल पहले ये 20,000 का मिल रहा था। तो ये वैल्यू बनाता कौन है? अगर इसका कोई क्रिएटर नहीं है तो ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है इसकी डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप जाएंगे bitcoin.org पर, यहाँ FAQ का आपको एक सेशन मिलेगा जिसको मैंने पूरा रीड किया है। इसमें आपके तमाम के तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। bitcoin.org ओपन करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप पेज को नीचे लेके आए तो यहाँ FAQ के अंदर आपको एक क्वेश्चन ये मिलेगा, व्हाट डिटरमाइन्स बिटकॉइन प्राइस। तो यहाँ ये कंप्लीटली बता रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई पर सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं। जैसा कि 2017 एंड ऑफ दिसंबर में इसकी कीमत 18-20 हज़ार डॉलर चली गई थी। इसकी रीज़न ये थी सब लोगों ने इसके ऊपर एक इत्मीनान बनाया था कि हम इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा। मतलब कि आज अगर मैं 15-20 लाख का एक बिटकॉइन खरीदता हूँ तो क्या पता वो अगले 4-5 महीनों में 30-40 लाख का हुआ हो। इसी चक्कर में सब लोग बिटकॉइन खरीदने लगे जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई, ट्रांजैक्शन बढ़ गए। तो हुआ ये कि इसके प्राइस लोगों के सोच से भी ज़्यादा बढ़ गई। अब जैसे आपने देखा होगा 2018 में इसका रेट दोबारा नीचे आ गया क्योंकि लोगों ने अच्छा मार्जिन बनाकर इसे सेल करना शुरू कर दिया। डिमांड कम हो गई और सेल डिमांड बढ़ गई। इसी तरह सेल प्राइस डिक्रीज हो गया। तो यही पूरा एल्गोरिथम डेवलप किया था सतोशी नाकामोटो ने। वहाँ इसने सारी चीज़ें बताई कि ये कैसे सारी चीज़ें चलेंगी, ये सब कैसे होगा। अब एक चीज़ और है, बिटकॉइन टोटली 21 मिलियन ही बन सकते हैं, उससे ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। ऐसा भी पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही एल्गोरिथम बना कर रखा हुआ है। सो दोस्तों अब समझते हैं बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होता है और सक्सेस कैसे होता है। तो जैसे मेरे पास वॉलेट है एक बिटकॉइन का, आपका एड्रेस लिया बिटकॉइन का और बोला कि मैं आपको एक बिटकॉइन भेज रहा हूं। सो यहाँ पर होता क्या है, जो वो एक ट्रांजैक्शन होता है वो ओपनली चला जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। सो थोड़ी सी रोशनी ब्लॉकचेन पर डालते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉकचेन? फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको पैसे भेजे तो भाई उसको कंफर्म कौन करेगा कि वो पैसे मेरे पास थे? तो ब्लॉकचेन के थ्रू होता ये है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं कहाँ से आए, जिसने मुझे भेजे उसने कहाँ से कमाए, उसके पास कहाँ से आए, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिकॉर्ड के तौर पर देख सकते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक जहां से वो इनिशिएट हुआ उसके बाद कहां कहां पैसा घूम कर मेरे पास आया। तो अगर मैंने आपको कोई ट्रांजैक्शन की है तो कोई प्राइवेट या पब्लिक की के अंदर वो एक सिग्नेचर के अंदर एक स्क्रिप्ट हो जाती है और फिर वो चला जाता है बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे कंप्यूटर के पास। अब होता क्या है, उसको हमें करना क्या पड़ता है, डिक्रिप्ट। और डिक्रिप्ट हम इतनी जल्दी कर नहीं सकते क्योंकि इसके एल्गोरिथम में यूज होती है क्रिप्टोग्राफी। अब लोग पूछेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी ये रोल प्ले करती है, किसी चीज़ को बेचना है तो हम इसको सिक्योर कैसे बना सकते हैं, इसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो यही चीज़ होती है क्रिप्टोग्राफी में। जब आप किसी को ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं तो इसकी पब्लिक प्राइवेट की में घुमा फिरा के चीज़ें मिक्स हो जाती हैं।
अब इसको वापस डिक्रिप्ट करने के लिए हमको लगती है कंप्यूटेशन पावर। कंप्यूटेशन पावर क्या होती है? जैसे कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटेशनल एनर्जी से होता क्या है, हमें चाहिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स ताकि वो इसको रिवर्स कर सकें। हर सेकंड इनको बिलियन ऑफ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं रिवर्सिंग के लिए, क्योंकि वो रैंडम चीज़ है, वो आपको 1 से लेकर 1 मिलियन तक कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसमें जो दरमियान में की आएगी वो इसकी हैश की रहेगी। वो मैचिंग के लिए ही हमें कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। अब ये कंप्यूटेशनल पावर हम कहाँ से लाते हैं? इतने सारे कंप्यूटर कहाँ से लाते हैं? तो इसके लिए बनाया गया है डाटा माइनर। बिटकॉइन का अब डाटा माइनर वो लोग हैं जो अपना कंप्यूटर देते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क को और बोलते हैं जो ट्रांजैक्शन आ रहा है आप हमारे कंप्यूटर पर यूज़ करें, हमारे सीपीयू पावर यूज़ करें, हमारी रैम्स यूज़ करें और अपनी ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करें। ब्लॉकचेन में यही होता है। डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटर लगते हैं, बहुत सारे मिलियन ऑफ कंप्यूटर लगे पड़े हैं बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को सोल्व करने में, इसको रिवर्स करने के लिए, ताकि एक ट्रांजैक्शन कंफर्म हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करना? लेकिन दोस्तों बात यह है, अगर आप किसी इंसान को बैठा दोगे या किसी को सेंट्रलाइज तरीके से बता दोगे ये ट्रांजैक्शन कंफर्म करे, तो वहां पर घपला हो सकता है। लेकिन ये एल्गोरिथम टोटली डिसेंट्रलाइज मेथड है किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी चीज़ को बेचने का। इसके लिए पूरा ब्लॉकचेन यूज़ होता है और ब्लॉकचेन में यूज़ होते हैं डाटा माइनर जो पूरा कंप्यूटर पावर लगा देते हैं ताकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस को कंफर्म कर सकें। इसीलिए डाटा माइनर लगाते हैं अपने कंप्यूटर और इनको बदले में मिलते हैं फ्री के बिटकॉइन। और अगर आपके पास अच्छा खासा कंप्यूटर है, जिसका अच्छा खासा सीपीयू है, जिसकी अच्छी खासी रैम है, तो आप भी अपना कंप्यूटर लगा सकते हैं बिटकॉइन के माइनर्स के अंदर। पाकिस्तान में लीगल होने के बाद आप अभी नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तान में ये लीगल नहीं हो सकता तब तक आप अपना कोई भी इस तरह का वर्कआउट ना कीजिएगा। जब पाकिस्तान में लीगल हो जाएगी तो आप भी कर सकते होंगे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन और कंफर्म कर सकते होंगे। लाइक मैंने एक बिटकॉइन भेजा आपको, वो एक ट्रांजैक्शन के लिए इतने सारे माइनर बैठे हैं, सब लगे हुए हैं। जो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन कंफर्म करके लाएगा उसको ही मिलेंगे बिटकॉइन, उसके बाद कोई करेगा तो नहीं मिलेंगे। तो ये स्टंट नहीं है। अगर मैंने आपको फंड भेजा तो वो फंड आने में आपको 10 से 20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये वापस रिवर्स करना है। अब रिवर्स कैसे होगा? रिवर्स वही लोग कर पाएंगे जो कंप्यूटेशनल पावर यूज कर रहे होते हैं। अब उनके कंप्यूटर में कितना दम है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर कंपटीशन चलता है। अगर आप माइनर हो और आप जल्दी से जल्दी कर पा रहे हो ट्रांजैक्शन को सोल्व, तो आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे फ्री के बिटकॉइन। और ये फ्री के बिटकॉइन आपके पास आएंगे कहां से? जब मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो मुझे छोटी सी फीस लगाएंगे ये लोग। अगर मैं एक बीटीसी बेच रहा हूं तो उसके ऊपर जो फीस कटेगी उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, कुछ हिस्सा नए बिटकॉइन में जनरेट होगा। इसी तरह से पूरी एक चेन चलती है। इसमें आप इस तरह नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ गलत हो गया, मैंने पैसा भेजा नहीं मिला, पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं अभी भी आज की तारीख में भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करने के लिए। सो सारी बातों में से एक बात समझे, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। इसको सिक्योर बनाने के लिए इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है कि अगर आप इसको हैक करना चाहते हो ना तो एक सुपर कंप्यूटर भी लगा दोगे तब भी आप एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन भी रिवर्स नहीं कर पाओगे। वो रिवर्स करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि जितने बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन में आप लगा सकते हो तो लगा दो। एक ही टास्क को अलग अलग कंप्यूटर में डिवाइड कर दो और एक साथ सबकी कंप्यूटेशनल पावर यूज़ करके इसको हैक करोगे तो फिर भी ये हैक नहीं हो सकेगा। यही चीज़ होती है ब्लॉकचेन के अंदर और डाटा माइनर भी यही होते हैं। डाटा माइनर में सारे के सारे ट्रांजैक्शन जितने आ रहे हैं इसको हम कंफर्म करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। अगर वो वेरीफाइड होता है तब हम बोलेंगे हाँ ये वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, फिर ये ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा। अब ब्लॉकचेन इन्फो में जाकर देख सकते हैं
वहाँ जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितने ब्लॉक बन रहे हैं, जो अभी माइनिंग में लगे हुए हैं, इन सब की लिस्ट देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले blockchain.info में देख रहा था कि 4 मिनट में 1215 ट्रांजेक्शन हुई हैं और जो पता नहीं कितने डॉलर के थे, इसका साइज 1 MB से भी कम था और ये सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर थे। अब जितने भी माइनर लगे हैं वो सब इनकी वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन में लगे हुए हैं। इसको जल्द से जल्द वेरीफाइड करें और बताया जाए ये जो ट्रांजेक्शन हुए हैं ये बिल्कुल सही है। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि हर एक ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बस आपका इसमें अकाउंट है तो बस आपको ही देखने को मिलेगा। वो ट्रांजेक्शन ओपन सोर्स है सबके लिए। आप blockchain.info में आएँ, किसी का भी एड्रेस डालें, इसकी सारी की सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। इसके पास कहाँ से पैसा आया, इसने कहाँ भेजा, सब कुछ आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही कोई इसे छुपा सकता है। लेकिन मसला क्या आएगा, ये बिटकॉइन का एड्रेस भाई है किसका, वो आप कभी भी नहीं पता लगा पाओगे। अब मेरे पास कोई एक एड्रेस है, मेरे पास किसी का फंड आया $10 का, तो मेरा कोई दोस्त है या कोई भी शख्स है, मैं उसके पास गया, भाई मुझे कैश दे दो, ये डॉलर मैं तुझे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो पैसा अंदर ही अंदर घूमता रहता है। अगर आपको कन्वर्ट करना है अपनी लोकल करेंसी में तो आप किसी बिटकॉइन एक्सचेंजर या किसी और को देकर इसे कहेंगे मुझे लोकल करेंसी दे दो, जो आपसे लेगा इसका इंटरेस्ट होगा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। और आजकल तो बहुत सारे एक्सचेंजर हैं जो बिटकॉइन ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये लीगली नहीं चल रहा। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की नज़र में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इनॉर्मस है, वो इस पर कंट्रोल ही नहीं कर सकती कि ट्रांजैक्शन आया कहाँ से गया कहाँ पर। इस वजह से गवर्नमेंट अभी इसको इलीगल कहती है। इसी तरह बहुत सारी कंट्री ने इसे इलीगल किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए लीगल कर दिया। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी क्यों लीगल होनी चाहिए। आप मेरी वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अब आप blockchain.info में सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप चार्ट पर जाएं, आपको बकायदा बताएगा अभी क्या रेट चल रहा है। इस टाइम 10,300 समथिंग रेट है और ये पूरा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। आप यहाँ पर एवरेज ब्लॉक साइज देख सकते हैं, एक ब्लॉक कितने MB का है। इस टाइम एक ब्लॉक 1 MB के आसपास का है। लगभग 5,70,000 के आसपास हुए थे। इसमें जो कंफर्म हुए थे वो कितने थे, जो पेंडिंग है वो कितने हैं, आप सब यहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कितने बाइट का डाटा इस टाइम माइनर यूज कर रहे हैं। इस तरह आप यहां से इसकी डिमांड सप्लाई की ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, रेट बढ़ेगा, ट्रांजैक्शंस कम होंगी, रेट कम होगा। ये एल्गोरिथम से ही सब कुछ होता है, किसी का इस पर कंट्रोल नहीं है। अगर आप हैकिंग करना चाहो या एल्गोरिथम खराब करना चाहो तो आप एक कंप्यूटर पर कर पाओगे, लेकिन यहां मिलियन ऑफ कंप्यूटर सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सारे कंप्यूटर को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन का एल्गोरिथम चेंज कर पाओगे, जो कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कितने माइनर इस सिस्टम में लगे हुए हैं इसकी डाटा माइनिंग करने के अंदर। तो दोस्तों, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया तो छोड़ दें सब कुछ। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। ये जैसे ईमेल बनाया किसी ने, ईमेल वाली सर्विस को यूज करके, ईमेल वाले प्रोटोकॉल रूल्स को फॉलो करके, मैथमेटिक कैलकुलेट को यूज करके जीमेल बनाया, याहू मेल बनाया, रेडी मेल बनाया। इस तरह बिटकॉइन पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये सेम चीज़ यूज़ करके आप खुद अपना कॉइन बना सकते हो, लेकिन आप इतने ट्रांजैक्शन ला नहीं पाओगे। इसी वजह से इसकी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो नहीं पाएगी और लोग इसके ऊपर ट्रस्ट भी क्यों करेंगे। जो चीज़ आप बनाओगे, बिटकॉइन बहुत सालों से मार्केट में है, बहुत सारे बिटकॉइन इस मैथमेटिक में घूम रहे हैं, इसी वजह से लोग इसकी वैल्यू को मान रहे हैं। मान लीजिए रातों रात इंटरनेट बंद होता है, रातों रात बिटकॉइन की सर्विस फेल हो जाती है, रातों रात इतने सारे कंप्यूटर फेल हो जाते हैं जो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हो जाता है तो रातों रात बिटकॉइन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बिटकॉइन मार्केट वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये कोई वेबसाइट नहीं है जो बंद होगी और ख़त्म हो जाएगी। ये एक टेक्नोलॉजी पावर है, नेट भी रहेगा, सॉफ्टवेयर भी न्यू आएंगे, ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप
डेवलप होगी। सो आखिरी बात फिर वही, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है जो डिजिटल फॉर्म में ही चलती है, और इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताने की और समझाने की कोशिश की। और अगर आप इसको और ज़्यादा डीपली जाकर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सुगेस्ट करूंगा आप bitcoin.org में जाएं और जाकर FAQ सेशन में जाएं। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं सारे पढ़ लें जो मैंने खुद पढ़े हैं। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। और अगर आप एक डेवलपर हैं और बिटकॉइन का पेमेंट गेटवे बनाना चाहते हैं, बिटकॉइन में या कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो डेवलपर की पूरी कम्युनिटी बनी हुई है। आप इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, यहाँ हर एक चीज़ बताई है। बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कैसे होता है, कैसे माइनर के पास डाटा आता है, इनके कंप्यूटर में तो सारी चीज़ें ओपन सोर्स हैं, किसी का किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है, सब कुछ ओपन सोर्स है। तो आप अच्छे खासे डेवलपर हैं तो आप भी इनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो सिंपल सी यही थी कि बिटकॉइन क्या काम करता है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या काम करती है। आई होप कि मैं आपको इजी वे में समझा पाया हूं कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई चीज़ भी एक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो सिर्फ यही थी कि बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या काम करती है और क्रिप्टो करेंसी का रोल पाकिस्तान के अंदर किस तरह इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत सारा फायदा उठाया होगा। टिल द एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। खुदा हाफिज़।